पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नरेंद्र मोदी को यदि इस देश में किसी से डर है और किसी को अपने टक्कर का समझते हैं तो वो हैं नीतीश कुमार। आपने देखा होगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी पिछले 9-10 वर्षों से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में उनका कमान आया है, तब से लगातार किसी के सामने नहीं झुकी है। लेकिन जब जब वो बिहार की तरफ रुख करती है तो उसके सामने खड़े नजर आते हैं नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, वहीं पशुपति कुमार पारस और उपेंद्र कुशवाहा को भी सामने खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चरतरफा घेरने की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और नीतीश कुमार के कभी करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2022 में एक बार फिर से लालू प्रसाद के साथ आने का फैसला किया, यह फैसला सरासर गलत था और बिहार के विरोध में था। बिहार की जनता एक बार फिर से जंगल राज से त्रस्त हो गई है और इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये सभी बातें अभी चल ही रही थी कि इसी बीच में और भी कई तरह की समस्याएं और बातें सामने आ गई। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला दांव जो खेला वो था आरक्षण का। आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल सेशन बुलाया और इस स्पेशल सेशन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो मास्टर स्ट्रोक खेला, उसको लेकर के देश भर की जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी समर्थन करने के लिए मजबूर नजर आईं। ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जिसका समर्थन नीतीश कुमार ने भी किया था और लालू प्रसाद की टीम ने भी किया था। लेकिन लालू प्रसाद की टीम ने और नीतीश कुमार की टीम ने संयुक्त रूप से इसमें और भी कई तरह के क्लॉज जोड़ने की बात कही थी और इसे तत्काल प्रभाव से देने की बात कही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को तय तो कर लिया, इसके लिए कानून तो बना दिया, लेकिन मिलेगा कब से, इसके लिए भी रास्ता तैयार किया गया और सर्वे रिपोर्ट के बाद ये सब कुछ होगा। क्योंकि आपको पता है कि सर्वे रिपोर्ट के बाद ये सब कुछ कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से लागू होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। उससे पता चलता है कि क्या परिस्थिति और स्थिति है जिससे आरक्षण दिया जा सके। बिहार में नीतीश कुमार ने वही प्रयोग किया और उससे भी बड़ा काम कर दिया। नीतीश कुमार ने बिना कुछ कहे सीधे सर्वे कराने का काम शुरू कर दिया। जातीय गणना के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे पॉइंट हैं जिस पर नीतीश कुमार ने बिहार में गणना करा दी और इस गणना से ये पता चला कि किसकी स्थिति क्या है, कौन सी जाति के लोग किस पोजीशन में हैं। इन सारी बातों को करके नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेल दिया और ये दांव आने वाले समय में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गणना के रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बाद नीतीश कुमार ने जो शीतकालीन सत्र था उसमें कानून भी पास करा लिया और कानून पर पास करा करके 15% आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कर दी। इससे पहले आपको पता है कि 50% आरक्षण था और 10% EWS को दिया गया था। इसमें 15% आरक्षण बढ़ा करके उन्होंने इसे अलग अलग खाने में बांट दिया। नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ा करके OBC, EBC, SC और ST के साथ साथ इसे अलग अलग तरह से बंटवारा कर दिया और इस बंटवारे के बाद ये साफ नज़र आया कि नीतीश कुमार ने एक बड़ी चाल चल दी। अब आगे ये कहा जा रहा है कि ये मामला फंस सकता है, भारतीय जनता पार्टी फंसा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक अच्छा काम जो ये किया है और इस मामले को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है, गेंद जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दिया है। सभी दलों ने समर्थन भी कर दिया था। अब ये कहा जा रहा था कि आरक्षण फंस सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से जो नियम है उसके अनुसार सर्वे करा करके आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कही है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब मजबूरन ये दाव सही बैठता हुआ नजर आ रहा है और केंद्र की सरकार को इस पर पॉजिटिव विचार करना होगा। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नहले पे दहला मारा है और इस बात को लेकर के अब काफ़ी आश्वस्त भी नज़र आ रहे हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को इसका फ़ायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने इसके अलावा भी कई तरह की रणनीतियां बनाई है जो समय समय पर आपको देखने को मिलेगी और नीतीश कुमार इसीलिए कहा जाता है कि सबसे अपर हैंड लेकर के रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से डरती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की 40 सीटें और आने वाले
2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या रहता है नीतीश कुमार के इस रणनीति पर। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।